एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब शादी का पहला फंक्शन होने जा रहा है और आज है मेरे देवर जी का तिलक। तो हम रेडी हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं तिलक की सेरेमनी के लिए, तिलक के फंक्शन के लिए। और मैंने बहुत अच्छा सा प्यारा सा पिंक कलर का सूट पहना है। एंड तिलक में बेसिकली क्या होता है कि लड़की वालों की तरफ से जो भी लड़के को चढ़ाना होता है, गोल्ड कपड़े जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वो चढ़ाते हैं लड़के के ऊपर। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं एंड मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। तो मैंने आज बिल्कुल पंजाबी सिंधी टाइप का लुक थोड़ा सा किया क्योंकि मुझे साड़ी वगैरह नहीं पहनना था और मैं फटाफट से रेडी हो गई ये सूट पहन के। अब भाई तिलक सेरेमनी स्टार्ट हुई तो मुझे देख के लग रहा था कि अभी तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। इधर एक तरफ तिलक की सेरेमनी स्टार्ट हुई और हम लोग ये सेरेमनी कर रहे थे, तिलक वगैरह चढ़ रहा था लड़के को, और दूसरी तरफ यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा खाना बना हुआ था कि आप देख सकते हो कितना मस्त खाना लग रहा है देखने में। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं खा सकती हूँ, मुझे खाने पड़ रहे थे ये फ्रूट्स। मुझे कुछ भी खाना अलाउड नहीं था क्योंकि मैं थी 24 आवर्स की फास्टिंग पे। जी हाँ, मैं आज देवता पूजन करने वाली हूँ जिसमें ये लोग मुझे जो इनके कुल देवता हैं उनसे मिलवाने वाले हैं। शादी के 11 साल के बाद फाइनली ये टाइम आया है जब इन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे देवता जी से मिलाया जाएगा, इनके कुल में मिलाया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे अब हम लोग तिलक से जब फ्री होकर के घर आ गए तो मुझे इन्होंने कहा कि एक फ्रेश सेट ऑफ कपड़े पहनो, चेंज करो और कुछ रेड कलर का कपड़ा पहन के आओ। और जब मैं कपड़े चेंज करके आई तो इन्होंने कहा कि तुम्हें खीर वगैरह बनानी होगी और जैसा जैसा हम बताते हैं वैसा वैसा प्रसाद बनाओ देवता जी के लिए। अब भाई खाना बनाने में मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बनवाया जा रहा था वो बहुत ही आसान सा भोग था जो देवता जी को चढ़ने वाला था। और खीर बनाई सबसे पहले मैंने यहाँ पे, और उसके बाद कुछ और भी 2-3 प्रसाद के आइटम बनाए जो देवता जी पे चढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ बहुत हमारा टाइम बीत गया और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि सबको बुलाया और कहा कि यहाँ पे आप लोग अपना पूजन कर लीजिए, अपना माथा टेक लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है दूसरी जो एक फंक्शन था हमारा छोटा सा मटकोर का, वो वाला फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी सासू तो यहाँ पे मेरी सासू माँ, फूफा जी, छोटे चाचा जी और मेरी देवरानी सब लोग बारी बारी से माथा टेकने लगे। और उसके बाद चाची जी को हमने रेडी किया मटकोर के लिए। इस तरह से दुल्हन के कपड़े पहन के वो रेडी हुई थी, मतलब नॉर्मल सी साड़ी थी लेकिन उनकी शादी वाली जो चुनरी चढ़ी थी वो पार्ट पहनी उन्होंने। और हम पहुँच गए नीचे लॉन में। आप देख सकते हैं लॉन पूरा सजा हुआ था क्योंकि इसमें ही कल हल्दी का फंक्शन होने वाला है और डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गई है शाम के टाइम पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले सिंदूर चढ़ाने की रस्म होती है बिहारियों में, तो भाई ये मस्ट है। हालांकि मुझे ये रस्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब ये लोग नाक से पूरा सिंदूर चढ़ाते हैं, लेकिन अब क्या करें भाई, फंक्शन है, करना पड़ता है ये सब कुछ। तो दीदी यहाँ पे पूछ रही है, ये मेरी ननद जी हैं, बुआ की बेटी, जो यहाँ पे ये मटकोर की रस्म करने वाली है। वो कह रही है पूरा लगाऊँ ना मैं नाक से यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई कर लो, करना है आप लोगों को तो कर लो जैसे करना है। तो उन्होंने पूरा नाक से लेके ऊपर तक सिंदूर लगाया मुझे अच्छे से। एंड उसके बाद हमने मटकोर की रस्म चालू की अपनी ननद जी के साथ। और उसके बाद यहाँ पे वो जो है मटकोर की रस्म में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये कुल्हाड़ी जैसा आपको दिख रहा है इसको पहले पूजा जाता है अच्छे से, इस पे सारा सिंदूर और अक्षत ये सब कुछ चढ़ाए जाते हैं, पान का पत्ता वगैरह। और उसके बाद इस पे जल वगैरह चढ़ा के इससे मिट्टी कोड़ी जाती है, मतलब कि एक तरह से खुदाई की जाती है थोड़ी सी और मिट्टी कोड़ी जाती है इसमें। मटकोर एक बहुत ही फेमस जो है रस्म है बिहारियों में। इस तरह से पूजन करके जब मिट्टी कोड़ी जाती है वो इसलिए कोड़ी जाती है कि जब जो लड़का लड़की है उनके जो मंडप सजेगा तो उस मंडप के पास ये मिट्टी रखी जाती है मटकोर की। और ये हालांकि घर के पास से किया जाता है क्योंकि शादियाँ जनरली पहले के ज़माने में घरों में ही हुआ करती थी, लेकिन अब आप हॉल्स वगैरह में आ गए हैं, लोग अलग अलग गेस्ट हाउस वगैरह बुक करते हैं तो वहाँ पे करते हैं ये मिट्टी कोड़ने की रस्म, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और दिया वगैरह दिखा करके जब दीदी ने यहाँ पे मिट्टी कोड़ना स्टार्ट किया उसके बाद इन्होंने हमें मिट्टी देनी स्टार्ट की। तो हमें इस तरह से अपने जो हमने कपड़ा पहना था येलो कलर का उस कपड़े में हमने मिट्टी ली। चाची जी भी थी और मैं भी, क्योंकि हम दोनों ने ये देवता जी के लिए व्रत रखा था। लड़के की माँ भी रखती है देवता जी के लिए व्रत और उसके साथ साथ एक बहू को भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने रखा है और यहाँ पे हमने मिट्टी ली अपने उसमें, और ये मिट्टी लेकर के हम लोग ऊपर चले गए।
लेकिन भाई बता दे, शर्त ये होती है कि जो ननद जी हैं वो जो मिट्टी देंगी आपको कुल्हाड़ी से, इससे वो उनको बाएं हाथ से ही देनी होती है, दाएं हाथ का जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं वो बाएं हाथ से किसी तरह कोशिश कर करके और 5 बार ये मिट्टी दी जाती है। ये लड़के लड़की की ब्लेसिंग के लिए, उनके आगे फ्यूचर के लिए मिट्टी यहाँ पे हम लोग खोद के उसके बाद इसे मंडप में रखते हैं। और एक बार जब ये मटकोर की रस्म हो गई उसके बाद दीदी चल पड़ी अपना जो ये आप देख सकते हो क्लोथ पे, इन्होंने एक येलो कलर के क्लोथ पे ये लिखना चालू किया। ये क्लोथ जो है ये लोग यहाँ पे मंडप के पास में देवता जी के पास में चिपका देते हैं दीवार पे, और इसमें एक अच्छी सी शायरी लिखी हुई है, शायरी लिख के अच्छा सा घर वगैरह बना के ये रेडी किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बोला गया दोबारा से कि साड़ी चेंज करके आओ क्योंकि अब तुम्हारा मेन टाइम आ गया है, अब तुम्हें पूजा स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे मुझे बोला जा रहा था कि प्रसाद गिन लो कि कितने प्रसाद हैं, तो मुझे वो प्रसाद पूरा अपने हाथों से तैयार करना था। तो मैं यह गिनते हुए कर रही थी और मेरी देवरानी यहाँ पे शॉट ले रही है मेरा गिनते हुए प्रसाद का। और उसके बाद मुझसे इन्होंने रस्म करवाई जिसमें मैंने सर पे ये कुछ प्रसाद रखा हुआ है और मुझे बोला गया कि आंखें बंद करके तुम्हें आना है उनकी तरफ और ये प्रसाद उनके पास चढ़ाना है। मैं आपको यहाँ पे देवता जी की फ़ोटो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि कुल देवता जी को दिखाना मना था, मुझे मना किया गया कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बट आप प्रसाद देख सकते हैं, हमने प्रसाद चढ़ाया है, दिए वगैरह चढ़ाए हैं। और फिर फाइनली हमने अच्छी तरह से प्रे करके जैसे जैसे मुझे बोला गया, जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया, मैं वैसे वैसे करके फाइनली मेरी ये पूजन जो है लाइफ की सबसे बड़ी पूजा थी मेरी, वो फाइनली कंप्लीट हुई। और मैंने कैमरा पकड़ाया हुआ अपनी देवरानी को जो अच्छे से शॉट्स ले रही है मेरे यहाँ पे, मेरी मदद कर रही है। और दोबारा से मुझे यहाँ पे सिंदूर पूरा अच्छे से लगाया गया और बोला गया कि इससे रात को हटाना मत, चुपचाप लगा करके सो जाना, क्योंकि मैं बार बार जा रही थी कपड़े चेंज करने के लिए, मुझे बोला जा रहा था और ये सिंदूर हट जा रहा था कपड़े चेंज करते हुए। और उसके बाद ये सिंदूर लगने के बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये व्लॉग में मज़ा आया होगा। मैं आपको मिलूंगी अगले हल्दी वाले व्लॉग में एंड सी यू, बाय बाय।